नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब एनडीए की सरकार है। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार नहीं रही। वही सरकार जो 9 अगस्त 2022 को बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद तेजस्वी यादव सूबे के उप मुख्यमंत्री बने थे। आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस प्लस सीपीआई सीपीआईएमएल यानी कि लेफ्ट की जितनी पार्टीज है वो एक साथ हुई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ महागठबंधन से और वे फिर से लौटकर एनडीए में आ गए। उन्होंने पाला बदला और नीतीश कुमार अब पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, जब भी आम बातचीत की भाषा में या आम लहजे में भी जो हमारे आम जीवन शैली है, इसमें भी जब हमें किसी को कुछ सबक सिखाना होता है या पूरी तैयारी के साथ होते हैं कि हाँ दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है, तो सीधा कहते हैं बताते हैं। अब बताते हैं उसको, अब बताते हैं आपको, आपको तो अब हम बता ही देंगे। ये हम आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का उपयोग करते हैं। अब नीतीश कुमार भी पूरी तरह तैयार हैं, बताते हैं। 2024 का चुनाव है, इसी साल लोकसभा का चुनाव होने हैं। बिहार की 40 सीट पर नजर है एनडीए की, क्योंकि देखिए पिछली बार 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। सिर्फ एक किशनगंज की जो सीट है वो कांग्रेस जीत गई थी। इसके अलावा आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। बाकी जितनी लेफ्ट पार्टीज थी उस वक्त तो वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी भी उस वक्त महागठबंधन में ही थी, तेजस्वी यादव के साथ थी। जीतनराम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी उस वक्त महागठबंधन में थे। फिर भी एनडीए 40 में से 39 सीटें जीत गई थी। लोजपा का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। उस वक्त रामविलास पासवान जीवित थे, 6 की 6 सीटें जीत गए थे। तो पिछली बार का जो सीटों का फॉर्मूला था एनडीए में वो 17-17-6 का था, कब के तैयार हो चुका था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का जो मोह भंग हुआ है, आज जब नीतीश कुमार लंबे समय के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने कितना प्रयास किया, कितनी कोशिशें की। उन्होंने चाहा, नीतीश कुमार ही सूत्रधार थे ये जो इंडिया अलायंस बनकर तैयार हुआ। आप इस बात को जानते हैं, आप हर खबर को जानते हैं। जो जनता है, जो पब्लिक है, जो व्यूवर्स है, वो जानती है नीतीश कुमार ने हर स्टेट में जाके वहां के क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की, ममता बनर्जी से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती सईद से मुलाकात की। सभी को एक साथ लाने का प्रयास किया। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को भी नीतीश कुमार ने अपने साथ लाने की कवायद जो है वो शुरू की थी और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। अब ऐसे में नीतीश कुमार तो सूत्रधार बने, लेकिन इंडिया अलायंस का भविष्य क्या रहा? कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव सर पर है, एनडीए पूरी तैयारी कर रही है और इंडिया अलायंस के भीतर सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं। ऊपर से जब नीतीश कुमार चले गए तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया आया राम गया राम, जैसे ऐसे कई लोग हैं। नीतीश कुमार को सोचिए, नीतीश कुमार जो इंडिया के सूत्रधार थे, अब नीतीश कुमार ही इंडिया से हटकर एनडीए की ओर आ चुके हैं। उनकी नाराजगी साफ दिखी। नीतीश कुमार भी तैयार हैं, फिर हम कह रहे हैं तैयार हैं, बता देंगे, अलायंस को बता देंगे। नीतीश कुमार भी काफी मजे मजा नेता हो, ये बात जान लीजिए। जब व्यक्ति किसी चीज का निर्माण करता है तो निर्माण करने में समय लगता है, विध्वंस करने में समय नहीं लगता है। इस बात को आप समझते होंगे। नीतीश कुमार काफी नाराज दिख रहे थे। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे थे कि सीट शेयरिंग में लेट हो रही है बातें, और कब से बातें हो रही हैं, आज तक क्या हो पाया। नीतीश कुमार ने इस बात पर नाराजगी जताई है। राहुल गांधी फिलहाल बिहार दौरे पर हैं। भारत नया यात्रा के तहत जब वो बिहार तक पहुंच गए हैं, अररिया में उन्होंने यात्रा की, पूर्णिया में यात्रा की, अभी फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी जब कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना का क्रेडिट लेने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार ने कहा ये पूरी हमारी सरकार की सफलता है। नीतीश सरकार ने ही सबसे पहले जाति आधारित गणना कराई जाए ऐसी मांग की थी, जातीय जनगणना कराई जाए देश में, ऐसी मांग की थी नरेंद्र मोदी से। जब नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं माना तो बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जाति आधारित गणना कराई और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन उसका जो रिपोर्ट है उसे भी प्रकाशित करा दिया। अब बिहार में कास्ट सर्वे हो चुका है। नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर तो गुस्सा थे ही, इसके अलावा काम को लेकर भी देखिए, ये कहा जा रहा था तेजस्वी यादव को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, आपने ही किया है, आप ही करेंगे। आरजेडी की ओर से जो विज्ञापन दिया गया था अखबारों में, यानी कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के 17 साल पर 17 महीने भारी पड़े हैं तेजस्वी यादव की जो सरकार है। लेकिन क्या सिर्फ इन 17 महीनों में ही बिहार में सरकारी नौकरियां मिली हैं? नीतीश कुमार का ऐसा कहना था। क्या इससे पहले पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जो शिक्षकों की भर्ती हुई हो, पुलिस विभाग हो या अन्य जितने विभाग हैं, पर्यटन विभाग हो, राजस्व भूमि सुधार विभाग हो, क्या उसमें सरकारी नौकरियां सरकार ने नहीं दी हैं? लाखों की संख्या में लोगों को नियुक्ति नहीं की है। और नीतीश कुमार का साफ साफ कहना है कि हमारे 7 निश्चय पार्ट 2 का ही एक एजेंडा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और वही वादा हमने पूरा किया। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान से वादा भी किया था, 10 लाख लोगों को नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब जब तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा है, आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, बड़ा खेल हो सकता है। बड़ा खेल अब क्या होगा? बिहार में तो बड़ा खेल हो चुका है। बिहार में जितना खेल होना था वो खेल हो चुका है। हालांकि अभी भी आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। खैर,
इंतजार करते हैं, देखते हैं, हो सकता है वो पिक्चर भी देखने को बिहार में मिले, क्योंकि बिहार है, सियासत है, राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है। अब इसके अलावा 7 निश्चय पार्ट 2 की हमने बात की। नीतीश कुमार ने आज ये भी कहा, जब मीडिया से मुखातिब हुए, जमकर खरी खोटी सुनाई। उस वक्त तो बच्चे होंगे तेजस्वी यादव पर, वो बच्चे थे। 2005 के बाद जब सरकार में आए नीतीश कुमार तो कितना काम किया, सड़कों के हालात कैसे थे, सड़क पर कोई चल पाता था, बिजली नहीं थी, लोग शाम के बाद क्या घर से बाहर निकलते थे, क्या माहौल था उस वक्त, 2005 के पहले क्या माहौल था और 2005 के बाद कैसा परिवर्तन आया है, ये बातें भी नीतीश कुमार खुलकर कहने लगे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तैयारी पूरी है, नीतीश कुमार पूरी तरह तैयार हैं। वो भी जानते हैं इस साल लोकसभा का चुनाव है, अब एनडीए के साथ सीट शेयरिंग की बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार है, बात सीधा नरेंद्र मोदी से ही हो रही है, तो फिर सीट शेयरिंग की बातें हो ही जाएंगी। हो सकता है नीतीश कुमार अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़े, उनकी पार्टी चुनाव लड़े एनडीए के साथ तालमेल करके, तो हो सकता है नीतीश कुमार को यूपी में भी, झारखंड में भी, अरुणाचल प्रदेश में तो पहले से उन्होंने कैंडिडेट क्लियर कर दिया है। तो इन राज्यों में नीतीश कुमार की पार्टी 1 सीट 2 सीट पर जैसा समीकरण बैठेगा, जैसा तालमेल होगा एनडीए के साथ, तो वहां भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की पूरी चर्चा है। अब आगे 2024 का इलेक्शन जब है, 2024 का चुनाव है, उससे पहले नीतीश कुमार ने आज जमकर जब खरी खोटी सुनाई है लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं। नीतीश कुमार का शुरू से सिद्धांत रहा है, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से वो समझौता नहीं करते हैं। बीजेपी नेता पर भी इशारा करते थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, याद है ना, एक नेता के बेटे जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ना चाहते थे, उन्हें भी जेल भिजवाया था। इशारा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की ओर था, उनके बेटे अरिजीत शाश्वत को भी जेल जाना पड़ा था जब भागलपुर में रामनवमी के दौरान कई जगह से हिंसा की खबरें आई थी। उसके बाद बात पुरानी है, आपको सब याद होगा। लेकिन नीतीश कुमार अब जब सीट शेयरिंग की बात हो रही है, चाहते थे सीट शेयरिंग हो जाए, वो भी इंडिया के भीतर नहीं हो पाए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर अब ईडी की कार्रवाई हो रही है, उस पर भी उनका कहना है कि कब से ये मामला चल रहा है, इन लोगों पर ये मामला चल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बीच में कह रहे थे, पहले मामला बंद कर दिया गया था, फिर खोल दिया गया, फिर बंद कर दिया गया, अब फिर आए हैं तो खोल दिया गया, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन अब नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि अब वो एनडीए के साथ है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर कुछ किया है तो उसके बदले में जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो पूछताछ कर रही हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से कोई आज ईडी और सीबीआई यानी कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो कोई आज पहली बार तो पूछताछ कर नहीं रही है। जरूर कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसे सबूत मिले होंगे, इसलिए पूछताछ हो रही है। भले विपक्ष ये कह रहा है कि हाँ, तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन सभी को केंद्रीय जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई जो है वो तंग कर रही हैं, सता रही हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा। खैर ये बात भी है, इस पर भी विचार लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कैबिनेट विस्तार की, तो बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बातें हुई। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि 12 तारीख तक, यानी कि अभी जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्टिंग होगी, बिहार विधानसभा का सत्र है 10 तारीख से 10 फरवरी से 1 मार्च तक ये सत्र चलना है, बजट सत्र, इसमें ही फ्लोर टेस्टिंग होगी, यानी कि बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार सदन में जाकर। तो बहुमत साबित करते ही नीतीश कुमार और कैबिनेट का विस्तार कर देंगे, यानी कि लगभग अभी 10 दिन की देरी और होनी है। इसके अलावा कई सारी जो बातें हैं वो भी छन कराएं। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, वो वीडियो पूरा तो आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते होंगे। हम आपको बता रहे हैं अंदर की जो खबर है, नीतीश कुमार भी पूरी तरह तैयार हैं। जब एनडीए के साथ आए हैं तो पूरी तरह तैयार हैं, बताते हैं। तेजस्वी यादव ने भी पहले कहा है मैदान में लड़ाई होगी, पब्लिक सब जान रही है, तो मैदान में तेजस्वी यादव भी उतरेंगे, मैदान में नीतीश कुमार भी होंगे, बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी भी होंगे, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो चुके हैं, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हो चुके हैं। तो अभी समझ रहे हैं खेल बड़ा होने वाला है। खैर राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आरजेडी भी कह रहे हैं जरा सब्र कीजिए, अभी और खेल होना बाकी है, तो उसका भी सब्र कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार भी पूरी तरह तैयार है। जो आज अंदाज दिखा, देखिए नीतीश कुमार को लेकर कई सारे लोग बात कर रहे थे। बीजेपी भी जब उस वक्त विपक्ष में थी तो वो कहते थे कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कभी भी कुछ भी बोलते हैं। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार आज अपने वही पुराने अंदाज में दिखे। नीतीश कुमार काफ़ी दिनों के बाद उस पुराने अंदाज में दिखे, और लोग भी कहते हैं जेडीयू और बीजेपी का जो अलायंस है वो नेचुरल अलायंस दिखता है। इसमें वोट जो है वो लहता है, एक दूसरे के साथ वोट अट्रैक्ट करता है। खैर देखना होगा ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होता है। जय सिया राम, जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। बिहार में भी रोजगार और नौकरी की जब बात है तो सिर्फ एक पार्टी क्रेडिट नहीं ले सकती है ना। नीतीश कुमार की इस बात से लेके नाजगी है, सरकार ने दिया है ना, बिहार सरकार ने दिया है, नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। सिर्फ कोई एक पार्टी के व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने वादा किया था इसलिए नीतीश सरकार ने दिया है, ये बात भी गलत है। नीतीश कुमार की इस पर भी आपत्ति थी। तो खैर देखना है, हर ओर से नीतीश कुमार ने तैयारी कर रखी है। अब तैयारी पूरी है, कमर कस चुके हैं नीतीश कुमार। सीटों का बंटवारा होगा। अभी चिराग पासवान में भी देखना है, चिराग पासवान और पशुपति पारस चाचा भतीजे की लड़ाई कब तक सुलझती है, क्योंकि जेपी नड्डा ही अधिकृत किए गए हैं कि जेपी नड्डा से ही बात करनी होगी। और जो
पक्की खबर है। अमित शाह ने सीधा सीधी चिराग पासवान को भी कह दिया है कि जल्द से जल्द अपने जो परिवार की लड़ाई है इसे सुलझा लीजिए। देखना होगा चिराग पासवान पहल करते हैं या पशुपति पारस पहल करते हैं। अगर ये बात नहीं हो पाती है तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी। बिहार में भी अब एनडीए की सरकार है। तेजस्वी यादव को जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी वो सुरक्षा वापस ले ली गई है, क्योंकि अब वे पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जब सदन में बहुमत साबित कर लेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद फिर वे नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे, जिसकी भूमिका में वो पहले भी रहे हैं। खैर देखना होगा, अभी पक्ष और विपक्ष की लड़ाई खूब होगी, जुबानी तीर भी चलेंगे। उन तमाम वीडियो से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। नीतीश कुमार लेकिन तैयार हैं, अब बताते हैं क्या होता है राजनीति का असली खेल। धन्यवाद।